चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 211 की। यस फ्रेंड्स, अब जब लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उसके बाद जो उर्मिला है उनकी पत्नी, उन्होंने जो दिए जला रखे थे और जो बुझने वाले थे वो दिए अब वापस जलने लग जाते हैं और उर्मिला जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और दूसरी ओर वेद जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान बस अब एक काम और रह गया है, इन औषधियों को तुम पुनः वहीं पर स्थापित करके आ जाओ जहाँ से तुम इनको लेकर आए हो। तो हनुमान जी पूछते हैं कि इन जरूरत है। वेद जी कहते हैं कि इनको यहीं पर फलने फूलने दो, अब कल्याण के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है और हमारा धर्म भी यही कहता है कि इनको वहीं पर स्थापित करके आ जाओ। तो उसके बाद हनुमान जी वहां से उनसे आज्ञा लेकर चले जाते हैं। अब ये खबर माता सीता को भी पता चल जाती है कि लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वस्थ वापस हो चुके हैं और माता सीता त्रिजटा माता से कहते हैं ये सूचना देकर तुमने मेरे। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 212 की। यस फ्रेंड्स, अब माता सीता कहती है कि ये सूचना देकर तुमने मेरे प्राण बचा लिए। तुम नहीं जानती माता की रघुवर की क्या दशा हुई होगी। लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो उनका जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो माता त्रिजटा कहती हैं अंत में उन्हीं की विजय होगी बेटी, बस तुम ये याद रखो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर रावण कहता है ये कालने में भी किसी काम का नहीं निकला, एक वानर को नहीं रोक सका। तो मेघनाथ कहता है आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी आपातकाल में ही इसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है पिताश्री, आज मैं कुल देवी निकुंभला के गुप्त मंदिर में जाकर तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय। और मेघनाथ अपने पिताश्री से कहता है बस पिताश्री आप इस बात को गुप्त रखिए, आप राम और लक्ष्मण को युद्ध में उलझाकर रखना, आज का सूर्य अस्त उन दोनों की मृत्यु के साथ ही होगा। रावण कहता है जाओ पुत्र विजय होकर लौटो। और मेघनाथ अपने पिताश्री का आशीर्वाद लेकर वहां से मंदिर चले जाते हैं और माता के दरबार पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपना यज्ञ शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर भरत अपने मन ही मन कहता है भैया आप पर इतनी बड़ी आपत्ति आ गई और आपने मुझको पता भी नहीं लगने दिया, मुझे सेना सहित अपने पास आने की आज्ञा दो भैया। और दूसरी ओर श्री राम को इस बात का आभास हो रहा था। श्री राम कहते हैं नहीं नहीं भरत। लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, नहीं नहीं किसको कह रहे हो। तो श्री राम कहते हैं उस पगले को, तुम्हारे भैया भरत को। मैं इस समय उसके हृदय की वेदना जैसे अनुभव कर रहा हूँ, मुझको ऐसा फ्रेंड्स। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत भैया अवश्य विक्षुब्ध होंगे, हनुमान जी ने उनको हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा और ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है। मैं उनके स्थान पर होता तो अभी तक अयोध्या की पूरी सेना लेकर आपके पास चला आता और हो सकता है भरत भैया भी वहां से चल दिए होंगे। तो श्री राम जी कहते हैं नहीं नहीं लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं करेगा, वो मेरी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आएगा और वो यहाँ आने से पहले गुरुदेव से अवश्य आज्ञा लेने जाएंगे और गुरुदेव नहीं होने देंगे। और गुरुदेव को पता है कि राम वनवास के समय अयोध्या की किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेगा। लक्ष्मण हृदय से उस वीर पुरुष अपने भरत भैया को नमस्कार करो। लक्ष्मण जी भरत भैया को नमस्कार करते हैं और अयोध्या की माटी को भी नमस्कार करते हैं। ये तुरंत बाद वहां पर विभीषण जी आ जाते हैं। तो विभीषण जी श्री राम से क्या कहते हैं ये जानने के लिए मेरा फ्रेंड्स, अब विभीषण जी श्री राम से कहते हैं प्रभु एक महत्वपूर्ण समाचार है, मेरे गुप्तचर समाचार लेकर आए हैं कि मेघनाथ एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है और वो भी चोरी छिपे। उसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि इस यज्ञ से एक दिव्य रथ प्रकट होगा और जब तक वो इस रथ पर रहेगा कोई भी देवता उसका कुछ नहीं कर सकेगा। एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे, तब इंद्रजीत ने एक मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन को खोला पितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका लेकर आ गए। उसके बाद स्वर्ग की सारी व्यवस्था बिगड़ने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए। मेघनाथ से प्रसन्न होने के बाद मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से अलंकारित कर दिया और उसके बाद ब्रह्मादेव इंद्र को मांग लेते हैं ताकि स्वर्ग की व्यवस्था ठीक हो जाए और ब्रह्मा जी मेघनाथ को इस का वरदान दे देते हैं। यस।